जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। चैत्र नवरात्रि समाप्त होने के बाद मंगलवार से आमेर महल में पर्यटकों के लिए फिर से संचालित होगी हाथी सवारी। सुबह 7 से 10:30 बजे तक संचालित होगी हाथी सवारी। महल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलिक ने दी जानकारी। सोडाला थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 चोरों ने एक सीनियर एडवोकेट के मकान में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। घटना बीती 1 अप्रैल की रात की है, जब हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट सुषमा पारीक और उनके पति प्रकाश पारीक अपनी बेटी से मिलने बेंगलुरु गए हुए थे। ये दोनों नंदपुरी हवा सड़क स्थित B87 मकान में रहते हैं। 1 अप्रैल की दोपहर करीब 1:50 बजे पड़ोसी ने घर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा और तुरंत फोन कर जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने फेसटाइम के जरिए घर की स्थिति दिखाई, जिससे चोरी की आशंका और भी गहरी हो गई। घर की नौकरानी माया ने भी पुष्टि की कि ताले टूटे हुए हैं। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर रात करीब 2:15 बजे 2 चोर दीवार फांदकर अंदर घुसते नजर आए और लगभग 3 बजे बाहर निकलते हुए दिखे। चोरों ने घर के कमरों, अलमारियों, बिस्तर और पूजा घर में जमकर तोड़फोड़ की। जांच करने पर पता चला कि करीब 70,000 रुपए नकद, सोने की चेन, 1.5 तोला टोपस, 5-6 नग कान की बालियां और कुल मिलाकर लगभग 5 तोला वजन के गहने चोरी हो चुके हैं। आभूषणों की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। पीड़िता ने थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं। हालांकि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। रेलवे की ओर से स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने व स्टेशनों की बिल्डिंग को नया स्वरूप प्रदान करने की अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर जयपुर मंडल के राजगढ़ स्टेशन सहित 77 स्टेशनों का लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। राजगढ़ स्टेशन पर जयपुर, दौसा व अलवर क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधियों को कार्य प्रगति की जानकारी देते हुए श्री शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत राजगढ़ स्टेशन पर 13.10 करोड़ रुपए से पुनर्विकास के कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि पुराने स्टेशन भवन में पर्याप्त स्थान की कमी थी और यात्री सुविधाओं को विकसित करने में कठिनाई हो रही थी। यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है। स्टेशन पुनर्विकास से अब स्टेशन बिल्डिंग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ है। स्टेशन बिल्डिंग में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समुचित क्षेत्र में टिकटिंग सुविधा और बड़ा वेटिंग हॉल उपलब्ध करवाया गया है। राजगढ़ स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के सुनियोजित विकास, आगमन और प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग स्पेस में सुधार किया गया है। इन कार्यों के होने से स्टेशन आने वाले यात्रियों की आवाजाही में आसानी होगी और वाहनों का सही तरीके से आवागमन हो सकेगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रदान किए गए हैं, जो गर्मी और बरसात के मौसम में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे। उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण व सुधार किया जा रहा है। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में सुगमता के साथ आवागमन के लिए 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का काम प्रगति पर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। इस कार्य के जल्दी ही पूरा होने की संभावना है। पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन आधुनिकता और दक्षता का प्रतीक बन जाएगा, जो रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में नए मानक स्थापित करेगा, साथ ही क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करेगा। राजगढ़ स्टेशन पर जो यात्री सुविधाएं विकसित की गई है उनमें नए स्टेशन भवन का निर्माण, प्रवेश और निकास द्वार पर पोर्च का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश हॉल, वेटिंग हॉल, स्टेशन भवन के अग्रभाग का सुधार, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ नए शौचालय ब्लॉक और पानी के बूथ, बेहतर साइनेज, प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन बोर्ड और 12 मीटर चौड़े एफओबी शामिल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर जयपुर मंडल में राजगढ़ सहित 18 स्टेशनों का 1325 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है, जिनमें जयपुर,
गांधीनगर, जयपुर, सांगानेर, रेवाड़ी, फुलेरा, अलवर, बांदीकुई, सीकर, दौसा, रींगस, राजगढ़, असलपुर, जोबनेर, खैरथल, नीम का थाना, नारनौल, फतेहपुर, शेखावाटी, झुंझुनू, नेरना स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों की पुनर्विकास में स्थानीय कला को ध्यान में रखकर आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आगमन और प्रस्थान का अलग अलग प्रावधान किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए यहां पर आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, स्वच्छ और आधुनिक रेलवे स्टेशनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।